हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा एंड आप देख रहे हैं हेलो कॉमर्स। आज हम करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम, यानी कि ₹3 अलॉटमेंट के और ₹2 प्रीमियम के, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Applications were received for 92,000 shares, 92,000 applications आई और अलॉटमेंट कैसे हुई? 40,000 एप्लीकेंट्स को मिले 30,000 शेयर्स, 50 को मिले 30 और 2,000 को कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, जिसके लिए हमारी वेरी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशंस आई थी कितने शेयर्स की? 92,000 शेयर्स की, और एप्लीकेशन मनी थी ₹3। तो 92,000 इंटू 3। अब एप्लीकेशन मनी को हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास एक्सेस क्या आया है। 40,000 एप्लीकेंट्स को मिले 30,000 शेयर्स और 50,000 को मिले 30,000 शेयर्स, यानी कि यहाँ पे 10,000 शेयर्स की मनी जो है वो एक्सेस है, और यहाँ पे 20,000 शेयर्स की मनी एक्सेस है। तो ये एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, और अलॉटमेंट जो है वो एक आपस में एडजस्ट नहीं होगी, उसी कैटेगरी की अमाउंट उसी कैटेगरी में ही एडजस्ट होगी। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर्स की मनी एक्सेस थी, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 का एक्सेस है। कैटेगरी 2 में 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपीज एक्सेस में है। पर इस कैटेगरी की, यानी कि कैटेगरी 1 की, जिसमें क्या था, 30,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, यहाँ भी 30,000 ही अलॉट हुए थे, इनकी अलॉटमेंट मनी कितनी होगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कम्स आउट टू 1,50,000, और इनकी भी अलॉटमेंट मनी है 30,000 इंटू 5, 1,50,000। ये इन दोनों कैटेगरीज की टोटल अलॉटमेंट मनी है, और मेरे पास एक्सेस है कैटेगरी 1 का 30 और कैटेगरी 2 का 60, यानी कि मैं सारा का सारा एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती हूँ। अगर ये मनी अलॉटमेंट मनी से ज़्यादा होती, यानी कि ये 30,000, यहाँ पे मुझे 30,000 मिला है और इसकी अलॉटमेंट 150 है, 150 की है। सपोज करो मुझे यहाँ पे 150 से ज़्यादा की अमाउंट मिल जाती इस कैटेगरी में, तो वो जो अमाउंट है अलॉटमेंट में सिर्फ 150 ही एडजस्ट होगी। रिमेनिंग अमाउंट अगर क्वेश्चन कहेगा तो कॉल्स इन एडवांस बन जाएंगी, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम उसे रिफंड कर देंगे। राइट, तो अब यहाँ पे टोटल दोनों कैटेगरीज की 90,000 अमाउंट आपको कहाँ एडजस्ट करनी है? अलॉटमेंट में। तो वेरी नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, again 92,000 into 3 to equity share कैपिटल अकाउंट, जिसमें जाएंगे 60,000 into 3। अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमने कितने पोस्ट किए थे? यहाँ पे हमने अमाउंट निकाली थी अलॉटमेंट की 30,000 कैटेगरी 1 में से और 60,000 कैटेगरी 2 में से अलॉटमेंट में जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट में अमाउंट जाएगी 90,000 रुपीज की। और यहाँ पे 2,000 शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला, यानी कि ये जो अमाउंट है ये आपको रिफंड करनी है। अगर हमने इनको कुछ नहीं दिया तो बट ऑब्वियस है कि अमाउंट आपको वापस करनी है। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, जो कि हो जाएगी 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट को ड्यू करने की, जिसमें आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट में टोटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5। कैपिटल में अमाउंट कितनी जाएगी? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहां आएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 जो थे वो प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट थी, राइट। अब ये अमाउंट हमें रिसीव करनी है। एंट्री तो बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगी? कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। टोटल अलॉटमेंट कितने की है? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। ओके, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 90,000 रुपीज। कितने रह गए? 2,10,000। बट क्वेश्चन में एक डिफॉल्टर है, मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2. Mohan applied for 800 shares in category 1. कैटेगरी 1 ये थी। अप्लाइड कैटेगरी 1 की कंडीशन क्या थी? अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफॉल्टर्स। मोहन के अप्लाइड हैं 800, तो अलॉटेड कितने होंगे? कैटेगरी 1 का था मोहन, इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी की क्या कंडीशन थी? 40,000 जिसने अप्लाई किया था उसे मिले थे 30,000, तो मोहन को कितने मिलेंगे? 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 800, ठीक है। 2 मोहन को मिले 600 शेयर्स। ओके, अब सोहन जो था उसे 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, बट जब अमाउंट एक्सेस में होती है और उस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होती है जिस इंस्टॉलमेंट की शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है, जिस इंस्टॉलमेंट का शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है, तो हम क्या करेंगे? अलॉटेड शेयर, जिसके अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं उसकी हम अप्लाइड शेयर्स जरूर निकाल लेंगे। तो सोहन के अलॉटेड शेयर्स थे 600 शेयर्स अलॉटेड थे किसके? सोहन के, और ये बिलोंग करता था कैटेगरी 2 को। कैटेगरी 2 की कंडीशन क्या थी? जिसको 30,000 शेयर्स मिले थे उसने 50 के लिए अप्लाई किया था, तो सोहन के अप्लाइड कितने होंगे? सोहन के अप्लाइड होंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ जाएगा 1,000 शेयर्स, ठीक है। अब मोहन ने अप्लाई किए थे 800 और मिले उसे 600। सोहन ने अप्लाई किए थे 1,000 और मिले उसे 600। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट कैटेगरी में है 200 इंटू 3 और सेकंड में है 400 इंटू 3। कितना एक्सेस हुआ? 600 और 1200, राइट। अब क्वेश्चन ने कहा इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी तो इस पे निकलनी है। मोहन की अलॉटमेंट मनी कितनी है? 600 इंटू 5 3000। सोहन की अलॉटमेंट मनी कितनी है? 600 इंटू 5 3000।
क्वेश्चन कहता है इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दी बट मोहन के एक्सेस 600 आए थे और सोहन के एक्सेस 1200 आए थे। तो मोहन ने कितनी अलॉटमेंट नहीं दी? 2400 की, और सोहन ने नहीं दी 1800 की। टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड कितनी होगी? क्या हो गया ये? 4200। इज इट ओके? अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। टोटल अलॉटमेंट मनी थी 3 लाख की, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है और जो नॉट रिसीव्ड है वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 4200 अगर आप डिडक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 2,05,800 और यही अमाउंट इस एंट्री में यहाँ पे आ जाएगी 2,05,800। ये क्वेश्चन यहीं तक था। ये क्वेश्चन कहता था कि पास द जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। तो वो एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स, 10 ईच, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस आई 1 लाख शेयर्स की और अलॉटमेंट कैसे हुई? 60,000 शेयर होल्डर्स को मिले, आई मीन 60,000 एप्लीकेंट्स को मिले 30,000 शेयर्स और 40,000 एप्लीकेंट्स को मिले 20,000 शेयर्स, राइट। ये टोटल होगी एप्लीकेशंस 1 लाख और ये टोटल शेयर्स हो गए कितने अलॉटेड? 50,000। अनुपम who was allotted 1,000 shares in category 1 failed to pay the allotment money. Pass necessary journal entries up to allotment। तो कुछ भी करने से पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस आई थी? 1 लाख शेयर्स की, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस एप्लीकेशन मनी को हमें करना है एडजस्ट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू मनी एक्सेस है, अलॉटमेंट में जाएगी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर ये कॉलम्स हम फिल करेंगे। ओके 60,000 एप्लीकेंट्स को मिले 30,000 शेयर्स, तो एक्सेस कितना हुआ? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3। 90,000 एक्सेस हुआ। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अलॉटमेंट है कितनी इसकी? 4 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 की अलॉटमेंट है, पर मेरे पास एक्सेस सिर्फ 90 है, तो 90 का 90 अलॉटमेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी कहती है 40,000 शेयर होल्डर्स को मिले 20,000 शेयर्स, एक्सेस कितना है? 20,000 इंटू 3 60 और अलॉटमेंट कितनी है? 20,000 इंटू 4 80, तो 60 जा सकता है सारा का सारा अलॉटमेंट में। पूरी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 मेरा कहाँ चला गया? अलॉटमेंट में। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी थी 1 लाख इंटू 3 यानी कि 3 लाख रुपीज। 3 लाख में से इशूड शेयर्स कितने थे? 50 इंटू 3 1,50,000 तो चला गया किसमें? शेयर कैपिटल में, और 1,50,000 चला गया शेयर अलॉटमेंट में। करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब हम करेंगे हमारी अलॉटमेंट ड्यू। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी? कितने शेयर्स इशूड थे? 50,000, तो 50,000 इंटू 4 ये अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। अब हमने रिसीव करनी है मनी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लें। हमारी कंडीशन क्या थी? अनुपम जिसको 1000 शेयर्स अलॉट हुए थे, किसका था? कैटेगरी 1 का। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो 1000 शेयर्स कैटेगरी 1 की कंडीशन क्या थी? कैटेगरी 1 की कंडीशन थी कि 60,000 जिसने अप्लाई किए थे उसे मिले थे 30,000 शेयर्स, यानी कि इसे तो अलॉट हुए हैं तो हमने अप्लाइड निकालने हैं। अप्लाइड कैसे निकलेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 1000। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अनुपम ने अप्लाई किए थे 2000 शेयर्स, राइट। अब इसने अलॉटमेंट नहीं दी, बट इसका कुछ एक्सेस था। इसका एक्सेस कितना था? इसने 2000 के लिए अप्लाई किया था और इसे मिले थे 1000 शेयर्स, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000 इसका एक्सेस था। अनुपम की अलॉटमेंट कितने की है? अनुपम की अलॉटमेंट है 1000 मल्टीप्लाई बाय 4000 की, जिसमें से 3000 ऑलरेडी आ चुका है, तो 1000 के लिए अनुपम डिफॉल्टर है। इज इट ओके? अब टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज, जिसमें से 1,50,000 ये वाली अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, तो उसे हम यहां से माइनस कर देंगे, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड 1,50,000, तो ये बच गई 50,000, लेस नॉट रिसीव्ड, कौन सी? ये वाली 1000। कितना आ गया ये? 49,000। अब ये अमाउंट आप बैंक में रिसीव करोगे, 49,000 की अमाउंट। ये एंट्रीज हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक करनी थी, बट अगर ये एंट्रीज आगे करनी हो तो यहाँ पे आप बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकाल लोगे, वो होगी 3 रुपीज की। उसके बाद आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर लोगे। बाकी क्वेश्चन ने करने को ये नहीं बोला है, तो जितना क्वेश्चन स्पेसिफाई करे आपको उतनी ही एंट्रीज करनी है। और सबसे बड़ी बात, हर एंट्री के साथ नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। नरेशन के बिना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, और एंट्रीज भी आपको जर्नल के परफॉर्मा में करनी है। ये जो सारा पोर्शन है ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, जो कि आपको जर्नल एंट्रीज के नीचे वर्किंग नोट, जैसे बुक्स में स्पेसिफाइड होता है कि वर्किंग नोट दिया हुआ है, वैसे ही आपको ये वर्किंग नोट शो करना है। वर्किंग नोट शो करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप ये बता नहीं सकते कि ये अमाउंट रिसीव कैसे हुई है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसी जैसे और क्वेश्चंस करके देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारी कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के साथ। और उसके बिना अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और मुझे फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। अंटिल देन कीप स्टडिंग।